Good evening, everyone. Here again, I am Atul Sharma with a new problem of IIT Advanced 2025. Today, we will discuss some problems, and this problem is of inorganic chemistry. What is the problem? Question is the heating of NH4NO2 at 60 to 70 degrees Celsius and NH4NO3 at 200 to 250 degrees Celsius is associated with the formation of nitrogen containing X and Y. मतलब NH4NO2 को आपने 60 टू 70 पे हीट किया और अमोनियम नाइट्रेट को आपने 250 के आसपास हीट किया। तो कह रहा है कि दो कंपाउंड्स बन रहे हैं X और Y, X इसके थ्रू और Y NH4NO3 के थ्रू। ये ऑप्शंस हैं N2N N2O, NH3N NO2, NO and N2O, N2N अमोनिया। तो कैसे पता लगाएंगे इस तरीके का क्वेश्चन? तो देयर इज अ ट्रिक एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन is repeated number of times in the IIT advanced paper starting from the 90s। अगर आप उठा के पेपर देखेंगे 40 इयर्स के तो इस तरीके के सवाल ये एग्जैक्टली यही सवाल नंबर ऑफ टाइम्स IIT ने पूछे हैं। तो इसका ट्रिक क्या है देखते हैं। देखिए, जब भी हम किसी अमोनियम सॉल्ट को हीट करेंगे, अगर अमोनियम के अलावा जो नेगेटिव पार्टिकल है वो डिराइव हुआ है किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो गारंटेड आपको नाइट्रोजन गैस मिलेगी। लेकिन अगर वो सॉल्ट नहीं डिराइव हुआ है किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो हीट करने पर क्या मिलेगी? अमोनिया गैस। अब कैसे इसको समझना है वो देखिए। हमारा पहला है NH4NO2 सॉलिड, करेक्ट। हमने इसको हीट किया, टेम्परेचर है हमारे पास 60 के 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अब यहाँ पे जो NO2 है वो HNO2 नाइट्रस एसिड से डिराइव हुआ है, विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट विल प्रोड्यूस N2 गैस। लेकिन जब हमने NH4NO3 को हीट किया तो ये भी हमको दिख रहा है ये HNO3 से डिराइव हुआ है, बट दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शन। यहाँ पे N2 की जगह N2O गैस मिलती है, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस। लेकिन इसके अलावा आपको याद होगा कि अगर हम अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं, रेडिश ऑरेंज सॉलिड, तो यहाँ पर ये K2Cr2O7 से आया है, तो ये भी हमें N2 गैस ही देगा along with some other compounds। ठीक है, तो ये ट्रिक है कि ऑक्सीडाइजिंग से आया है तो 99% हमें क्या मिलेगी? N2 गैस। और उसके अकॉर्डिंग पहले में N2 और दूसरे में N2O। तो दिस इज द फ्लैट आंसर एंड दिस इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम। आई थिंक you have understood this type of problem and this trick is very useful. Okay, I hope you will understood. Thank you.